नमस्कार। मैं अर्चना मिश्रा, रिटायर्ड योग शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय संगठन की आज फिर से उपस्थित हूँ आप सबके बीच योग का महत्व बताने के लिए। योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना या जुड़ना है। जब हम दो चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो वो योग कहलाता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, शिव को शक्ति से जोड़ना, जब दो चीज़ मिलती हैं तो वो योग कहलाता है। हम यहाँ अपने आप को अपने आप से जोड़ने को की क्रिया को योग कहेंगे, क्योंकि हम अपने आप के विषय में ही बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं। तो जो योग है, जो योग की क्रियाएं हैं, वो हमें अपने आप से जोड़ती हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारी क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। योग को और अधिक जानने के लिए हम योग की परिभाषा के विषय में यदि जानें, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात हमारे जो मन की चंचल प्रवृत्तियां हैं, चंचल स्वभाव है, जो पल में यहाँ पल में वहाँ होता है, उस स्वभाव पर नियंत्रण प्राप्त करना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सटीक परिभाषा योग की दी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग के महत्व के विषय में बताते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हमको जो भी काम दिया जाए, जो भी कार्य हम करें, उसको कुशलता से करें, या उसको कुशलता, उन सब कामों में कुशलता प्राप्त करने का नाम ही योग है। एक और परिभाषा जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात हमारे जो जीवन जो यात्रा है उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, मान अपमान, जीवन मरण, यश अपयश, इन सब पर विजय प्राप्त करना या उसमें सम स्थिति में रहना योग कहलाता है। आजकल जो प्रचलित योग का जो अर्थ है या योग का मतलब सब जो जानते हैं वो एक्सरसाइज जानते हैं। वो जानते हैं कि ये भी एक एक्सरसाइज है, ये भी एक तरह से शरीर को स्वस्थ रखने की एक एक्सरसाइज है, जबकि जो योग है ये इससे कहीं अधिक है। एक्सरसाइज तो हम बहुत विभिन्न माध्यमों से अपने शरीर की कर लेते हैं, जैसे कि हम जिम है या स्विमिंग है या बहुत तरह के गेम्स स्पोर्ट्स हैं, तो उनसे भी हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन जब आती है बात शरीर के साथ साथ मन की और उससे भी ज़्यादा आध्यात्मिक जागृति की, तो वो योग से ही संभव हो पाती है। योग में हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास होता है। हमारी ये जो योग पद्धति है, ये एक तरह की एक जीवन की एक जीने की एक कला है। इसको हम मात्र एक एक्सरसाइज ना समझ के हम पूरे जीवन को कैसे जिएं, ये सिखाता है योग। जैसे कि हम कोई भी अपना एक ज़िंदगी में कोई भी एक उद्देश्य स्थापित करें और उसके बाद हम सीढ़ी दर सीढ़ी उसके तरफ इंगित हों, वो योग से संभव है। हमारे जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने अष्टांग योग की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 8 अंग योग के बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग उन्होंने बताए हैं, जिसके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने के बाद हम अंतिम जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, जिसको हम समाधिस्थ कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं, और जो हमारे जो निरंतर जीवन में चलने वाले जो उद्देश्य हैं, हम कोई भी उद्देश्य स्थापित करें अपने जीवन का, तो उस तक पहुंचने के लिए जो हम सीढ़ियाँ चलेंगे, उसको उन्होंने एक तरह से अष्टांग योग का नाम दिया। महर्षि पतंजलि ही एकमात्र महर्षि हुए जिन्होंने हमको जो योग को सहज कराया हमारे जीवन में, कि हम उस इतनी जो अत्यंत दुरूह प्रक्रियाएं थीं, तो जो अत्यंत मुश्किल से बहुत तरह के आविष्कार से अन्वेषणों के बाद ये आई हैं, तो उन्होंने इसको जन सुलभ कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान महर्षि पतंजलि का है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं बहुत से आए जो हमारा, जैसे मैंने जिनसे सीखा, उन्होंने स्वामी जी आध्यात्मानंद जी थे,
उनको मैं नमन करती हूँ। उन्होंने हमें जो सिखाया, इस जो विधा से हमें लाभान्वित कराया। और उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं कि बाबा रामदेव जी ने घर घर, एक तरह से घर घर ड्राइंग रूम में टीवी के माध्यम से उन्होंने इसको पहुंचा दिया है। और आज प्रत्येक व्यक्ति योग के विषय में कुछ ना कुछ समझ जरूर रखता है। जो पहले लोग कहते थे कि हमको योग की क्या ज़रूरत है, जब हम वृद्धावस्था के लिए है योग, तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम योग करेंगे। लेकिन अब जिन्होंने इस दौरान जो कोरोना काल में जो स्थिति उन्होंने देखी, और उन्होंने तब इसका जो महत्व अनुभव किया कि जब हमारे पास कोई साधन नहीं था, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, हम अंदर ही बंद थे, कैद थे अपने अपने घरों में, तब जब एकमात्र योग ही, योग की क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ये हमारे को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक सिद्ध हुए। और इसीलिए आज भले ही कोई सामने भले ही योग की वकालत ना करे, पर अंदर ही अंदर वो सब क्रियाएं चुपचाप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि जो हमारे जो अंदर और बाहर, आंतरिक और बाह्य सभी तरह के स्वास्थ्य के लिए योग सक्षम है। जैसे कि आप जानिए कि सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर होता है, तो उसमें जो हार्डवेयर है वो तो हमारा शरीर है, हमारा जो हमें दिखाई देता है, उसको स्वस्थ रखने के लिए तो हम आसन करते हैं। और जो हमारे जो बिल्कुल सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारे दिखाई नहीं देते, अंदर के हमारे कोमल अंग हैं, हृदय, फेफड़े, जो लिवर, पैंक्रियाज, ये सब जो हमें अंदर हमारे शरीर के होते हैं, उनको सक्रिय रखने के लिए, उनके अंदर बराबर जो एक ऊर्जा और एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो वो एक योग की क्रियाएं हैं, ज़्यादा सार्थक सिद्ध हुई हैं। महर्षि पतंजलि ने जो योग के 8 अंग बताए हैं, उन्होंने उसमें यम और नियम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि यदि हम इस पहली दूसरी सीढ़ियाँ में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब हम आसन करने के योग्य हमारा शरीर हो जाता है। तो यम नियम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये चीज़ें हैं। नियम में शौच, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, बहुत तरह की स्वाध्याय, सत्संग, ये उन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो जब हम इन छोटी छोटे जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो नियम मर्यादाएं हैं कुछ, वो हम पालन करेंगे, तब हम